गुस्सा आपके दिमाग की आंतरिक शांति को नष्ट करने का सबसे सरल उपाय है। एक छोटे से विवाद से किसी रिश्ते को टूटने मत देना। आपने जितना पाया और जितना दिया उसके आधार पर अपनी सफलता को परखिए। आप आकर्षण से ही दूसरे के दिमाग को बदल सकते हो, गुस्से से नहीं। मेरे लिए प्यार और सहानुभूति ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसे विकसित करने के लिए हमें किसी धर्म पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कार्यक्रम सभी नजरिए से नकारात्मक नहीं हो सकता, ये असंभव है। एक चम्मच में जो खाना होता है वे उसका स्वाद नहीं ले पाता, उसी तरह एक मूर्ख इंसान विद्वान इंसान को कभी नहीं समझ पाता। ध्यान रहे कि कभी आप जो चाहते हो वो नहीं भी मिले तो भी आप लकी हो। यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हो तो सहन करना सीखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो सहानुभूति का अभ्यास करें। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है, तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। जब कभी भी संभव हो तो दयालु बने रहें, क्योंकि ऐसा करना हमेशा ही संभव होता है। नियमों को तोड़ने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जान लेना बहुत जरूरी है। मेरा धर्म बहुत साधारण है, मेरा धर्म दयालु है। उसी अकाउंट का चुनाव करें जिसमें ज्यादा प्यार और ज्यादा उपलब्धियों के साथ ज्यादा जोखिम हो। एक सच्चा हीरो वही होता है जो खुद के गुस्से और दुष्कर्म को परास्त करता है। खुशियां पाने का सबसे अच्छा तरीका पैसा और ताकत नहीं है, बल्कि स्नेह की भावना होना है। वही करने की कोशिश करें जहां आपको उड़ना पसंद है और वापस आकर किसी वजह से रुकना भी पसंद हो। एक खुला दिल ही खुले दिमाग की तरह होता है। अहिंसा से आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरों के लिए बीज बोने की जरूरत है। जहां अज्ञानता हमारा शिक्षक हो वहां शांति आने की कोई संभावना नहीं होती। हमेशा ध्यान रहे कि एक बेहतर रिश्ता वही है जो आप दोनों का प्यार आप दोनों की जरूरतों से बढ़कर हो। जब तक हम अपने आप को शांत नहीं करते तब तक हमें बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं मिलेगी। यदि आप ये सोचते हो कि कुछ नया और अलग करने के लिए आप बहुत छोटे हो तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। धर्म का अर्थ प्यार, करुणा, मानवता, दयालुता और इंसानियत को फैलाना है। अपने ज्ञान को बांटते रहिए, तभी आप नैतिक सफलता को प्राप्त कर सकोगे। जब आपको इस बात का अंदाजा हो कि आपने गलती की है तो उसे सुधारने के लिए तुरंत निर्णय लीजिए। आइए प्रकृति के अमूल्य व्यवहार को जानने की कोशिश करें। खुशियां कभी रेडीमेड नहीं मिलती, बल्कि खुशियां हमारे ही कामों का परिणाम होती है। खामोश रहना कभी कभी बेहतरीन जवाब होता है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी झूठी तारीफ करने की बजाय आपकी गलतियों और कमियों को बताए। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हो तो अवश्य करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाए। इस जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है, और यदि आप उसकी सहायता नहीं कर सकते हो तो उन्हें दुख भी मत दीजिए। खुशियां कभी तलाश करने से नहीं मिलती, कभी कभी वे आशा ना होने पर भी आ ही जाती है। हमारे जीवन का उद्देश्य ही खुश रहना है। मैं अपने दुश्मनों को तभी हरा सकता हूं
जब मैं पहले उन्हें अपना दोस्त मानूं। हमारा ऐतिहासिक अनुभव यही बताता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।